हाय एवरीवन, आयुष कुमार आरसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग आईटी जैम 2023 की क्लास मैथमेटिक्स में आज हम लोग बात करेंगे आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने दो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, जिसमें परम्यूटेशन मैट्रिक्स था और परम्यूटेशन मैट्रिक्स के बाद आपने इनपोटेंट था। परम्यूटेशन मैट्रिक्स में आपने देखा कि परम्यूटेशन मैट्रिक्स जब ओवर आर डायगोनलाइजेबल हो रहा है, और नीलपोटेंट मैट्रिक्स केवल एक ही केस है जिसमें डायगोनलाइजेबल होता है, जब वो जीरो होता है। अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स जीरो नहीं है तो फिर वो डायगोनलाइजेबल नहीं। मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में भी आपने पढ़ा कि मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन किया कि मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक को डिवाइड करेगा और कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल के जो रूट्स होंगे सेम होंगे, एक्सेप्ट मल्टीप्लिसिटीज रूट सेम होते हैं। और एक शर्त थी कि मिनिमल को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा। तो आप उसको एक लाइन में बोल भी सकते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल इज लीस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल। मिनिमल पॉलिनोमियल इज लीस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल सच दैट ए सैटिस्फाई मैट्रिक्स, उसको सेटिस्फाई करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिपोटेंट। आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिपोटेंट कब कहेंगे? सबसे पहले तो आप यही क्लियर करिएगा, दिस लेट ए की n क्रॉस n मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज ए। ऐसा मैट्रिक्स आ जाए ए स्क्वायर इज ए, then A is called आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स A को आप आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा कोई मैट्रिक्स आपकी नजर में आइडेंटिटी, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसे A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें, मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, फॉर एग्जाम्पल 3 + 3। तो यह A स्क्वायर इज दिस I स्क्वायर I into I, and I into I is again I, and this is this 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and say this A। तो जब भी आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स की बात करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी ध्यान में रखना है ना। दूसरा मैट्रिक्स है एग्जाम्पल इसका A इज जीरो मैट्रिक्स, से फॉर एग्जाम्पल 0 0 0। हम लोग 3 × 3 की बात कर लेते हैं, 0 0 0। तो व्हाट अबाउट A स्क्वायर? A स्क्वायर इज अगेन 0 and this is 8। तो अभी तक आपने आइडेंटिपोटेंट की दो एग्जाम्पल दी, पहला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दूसरा जीरो मैट्रिक्स। अब अगर इन दोनों के अलावा आप लेते हैं लेट ए फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 0 0 0 0 0 0, व्हाट अबाउट दिस मैट्रिक्स? व्हाट इज A स्क्वायर? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 0 0 0 0 0 0 0 0 and right. So now via these examples, in all these three cases there may be other idempotent matrix. So there are three idempotent initially. First is identity matrix, second is zero matrix, and third is neither identity nor zero. This
neither identity nor zero मैट्रिक्स। तो ये तीन एग्जाम्पल है। अब आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, हम लोग अगर इसकी बात करें इसकी बात करें तो व्हाट अबाउट दिस कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनॉमियल, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब आपने ए को आइडेंटिटी ले लिया ए इज आई, व्हाट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ए, एक्स आई माइनस ए, लिख सकते हैं ऐसा, दिस इज एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स ये and this is x minus 1, this is characteristic one. Now what about minimal polynomial? Minimal polynomial is least degree monic polynomial such that it is satisfied by matrix A. तो अगर मिनिमल को ये लिया जाए x minus 1, तो आप देखिए this implies ma of a is a minus I, and since a is what I, this is क्योंकि a खुद ही I है ना, तो I minus I 0। तो इस केस में जो मिनिमल होगा क्या होगा, x minus 1 या x minus 1। तो अगर मिनिमल जो है x minus 1 आ गया, मीन्स ये क्या हो गया, लीनियर फैक्टर हो गया रूट्स का, तो डायगोनलाइजेबल होगा। दिस इंप्लाइज E means I being idempotent matrix is diagonalizable over R भी है, over R over C भी है। दूसरे केस में आप आइए 0 में, तो Cx कितना हो जाएगा, x क्यूब, मैट्रिक्स का Cx x क्यों होगा, क्यों होगा इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। Cax is xi minus a, और ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, xi हो जाएगा, दिस x x x, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ x 0 0 0 x 0 0 0 x, and this is x cube, this is characteristic। तो what about this minimal of this मिनिमल इज लीस्ट डिग्री मोनिक, एक लाइन में आप ऐसे किया विच इज सेटिस्फाइड बाय ए मैट्रिक्स ए। तो जैसे आप इसमें एम ए आप ए रखेंगे, दिस इज 0, सेटिस्फाई कर लिया है इसको, x 0 है, 0 तो आ जाएगा ना, अब आप ए रखेंगे तो एक्चुअली आएगा ए, एंड सिंस ए इज व्हाट, अब जो है इसके पास आएंगे आप नाइदर जीरो नॉर आइडेंटिटी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स तीन तरह के होंगे, पहला है जीरो, दूसरा आइडेंपोटेंट आइडेंटिटी, एंड तीसरा क्या है, नाइदर जीरो नॉर आइडेंटिटी। थर्ड कैटेगरी जो होगी इसकी, तो थर्ड कैटेगरी में जब आप आएंगे तो आप देखिए क्या क्या हो सकता है। दिस ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ए इज एक्स आई माइनस ए, एंड दिस इज व्हाट, एक्स माइनस 1 0 0 0 एक्स 0 0 0 एक्स, ये होगा एक्स आई माइनस ए, and this is x minus 1 into x square, means x square into x minus 1, means we can write, you can see here
we can write here this x square into x minus 1. Okay. So what about its minimal? Its roots are this x minus 0 whole square and this x minus 1. So minimal is the least degree monic polynomial such that is satisfied by A matrix A. So minimal of this is x into x minus 1. अब आप इसमें रखिए, इसमें जैसे रखेंगे सेटिस्फाई करने का। अब आप दूसरी केस देखिए, ये मिटने को तैयार ही नहीं। कभी-कभी ऐसा होता है, मिटने को तैयार नहीं होता। अब आप देखिए, अगर आप ए को ऐसा लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 0, इट्स आल्सो idempotent matrix, है ना? Idempotent matrix. Since here A square is what? A square is A. Clear हो रहा है? And what about its characteristic? X minus 1 whole square into x. ये characteristic आप जब भी लिखिए तो CAX is mod x I minus a. This is like this. So CAX is this. What about MAX? X this x minus 1 सेटिस्फाई कर लेगा। अब आप देखिए, आराम से देखते रहिएगा, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे क्या होगा? ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी जो कैरेक्टरिस्टिक हो ये है कि ए स्क्वायर इज ए। तो जब आपने लिखा कि ए स्क्वायर इज ए, तो इसका मतलब है कि आप लिख सकते हैं पॉलीनोमियल लेकर के ये आज इसमें छोड़ को नजर जाना नेगेटिव एनर्जी की बात होती है। बहुत ज़्यादा इस चक्कर में मत पड़िएगा ना कि नजर लग गई, ये सब मजाक की बात है। ए स्क्वायर इज ए, सेम ए स्क्वायर। तो अगर ए स्क्वायर इज ए, दिस इंप्लाइज व्हाट? ए स्क्वायर माइनस 3 इज 0 आएगा। तो ए स्क्वायर इज ए मीन्स ए स्क्वायर माइनस 8 0 मैट्रिक्स। It means what? We can write this polynomial px as x square minus x. Replace this a by x. Polynomial इसमें लिखेंगे x square minus x. Now, minimal of a divides px. px को डिवाइड करें, मिनिमल जो होगा वो dx को डिवाइड करेंगे। अब आप यहाँ से ऐसा देख सकते हैं, जैसे a स्क्वायर इज a, तो a क्यूब कितना होगा? a स्क्वायर। आराम से देखिए, हम लोग लिखे mx डिवाइड्स px। अगर आपने लिखा a स्क्वायर इज a, तो a स्क्वायर इज a, तो जो जनरल ये भी तो नहीं बोलेंगे उसको, बट जो इन जनरल में आप करेंगे तो आप करेंगे कि ए क्यूब इज ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे ए से दोनों, एंड सिंस ए स्क्वायर इज व्हाट? ए, तो आप इसमें ऐसा ही बोलने जा रहे हैं कि ए क्यूब इज
तो a पावर 4 is a cube is a square is a स्क्वायर होगा तो n से निकल तो a क्यूब इज a स्क्वायर इज a क्योंकि a स्क्वायर a के ही बराबर एट दिस इम्प्लाइज MAX divides characteristic और characteristic divides this PX पॉलिनोमियल इक्वेशन है जो आपने px लिया कैरेक्टरिस्टिक उसको भी डिवाइड करेगा और ma इसको डिवाइड करेगा। तो अगर हम लोग इसकी बात करें बट रूट्स जो है दोनों के रूट्स सेम आए, मिनिमल का भी रूट कैरेक्टरिस्टिक का भी रूट और जो पॉलिनोमियल है उसका रूट एक्सेप्ट मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी डिफर करेगी बट रूट जो है वो डिफर नहीं करेगा। तो दिस इम्प्लाइज MAX is what x square minus x. You can see that x square minus x. अगर ये आपका क्या है कैरेक्टरिस्टिक, हम लोग इसको अगर कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं आपकी का दिस इम्प्लाइज हियर CAX is x square minus x. This is x into x minus 1. लिख सकते हैं ऐसा। तो अगर x into x minus 1 लिखा गया इसको तो अब मिनिमल क्या क्या हो सकता है, यहाँ से आ रहा है कि मिनिमल ये भी हो सकता है बट ये क्या है, ये px है, px को MAX डिवाइड करता है, MAX और CX के रूट सेम हो सकते हैं, C सेम होते ही है रूट एक्सेप्ट मल्टीप्लिसिटी और CX px को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर px ये है तो जो मिनिमल होगा वो क्या हो सकता है, दिस इम्प्लाइज मिनिमल ऑफ दिस इज x और x minus 1 और x into x जो मिनिमल होगा, क्योंकि मिनिमल ये आपका px है, px के जो रूट्स हैं वो सारे के सारे मिनिमल क्यों, ऐसा तो है नहीं इस केस में, क्योंकि जैसे आपने A को जीरो मैट्रिक्स लिया मिनिमल क्या आया था x, जैसे आपने आइडेंटिटी लिया मिनिमल क्या आया x minus 1 बट कैरेक्टरिस्टिक x minus 1 क्यों आया था, और जैसे आपने नाइदर जीरो नॉर आइडेंटिटी लिया मिनिमल क्या आ गया x into x minus 1 ये होता है ना। तो अगर आपने जीरो लिया तो मिनिमल x है, नॉन जीरो आइडेंटिटी लिया तो मिनिमल x minus 1 है, नाइदर जीरो नॉर आइडेंटिटी लिया तो मिनिमल x into x minus 1 होगा। अब आप आराम से देखिएगा कि अगर मिनिमल किसी भी मैट्रिक्स का मिनिमल लीनियर फैक्टर में है, मींस लीनियर फैक्टर समझ रहे हैं जो रूट्स हैं उसकी बात करते हैं, तो अगर जो रूट्स हैं वो लीनियर फैक्टर में ही आ रहे हैं तो उस समय मैट्रिक्स कैसा होता है, डायगोनलाइजेबल हो जाता है ना, मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। इट मींस व्हाट, दिस इम्प्लाइज जो आपने लिखा है कि मिनिमल या तो x होगा या x minus 1 होगा और x into x minus 1 होगा। It means you are saying that in all these three cases when A is zero matrix, A is identity matrix or A is neither zero nor identity matrix, so in all these three cases minimal is linear। आप अगर जीरो लेते हैं तो भी लीनियर है, नॉन जीरो आइडेंटिटी में भी लीनियर है, नाइदर जीरो नॉन आइडेंटिटी में भी लीनियर है। ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल है ये इस बात की गारंटी करेगा कि E is diagonalizable over F।
तो अगर लीनियर में आ गया एफ इज क्लियर, अगर लीनियर हो गया तो ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर एफ एंड नाउ दिस एफ में बी आर आर सी equal to either R or C. So when minimal is linear, it is diagonalizable. This means what? This implies that means you are saying that if A is idempotent matrix, this implies idempotent matrix A. Idempotent means A square is in A. Is diagonalizable over everything. C पे है तो R पे होगा, Q पे भी होगा, Q रूट 2, Q रूट 3 डॉट डॉट इसमें भी होगा. तो idempotent matrix A is diagonalizable over everything. बट यहाँ से देखिए आप, अगर मिनिमल ये रहा तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आएगा मीन जिसे आप आइगन वैल्यूज करेंगे वो क्या होगा? 0. एक बार आराम से देखिए. इफ दिस इज मिनिमल, सिंस मिनिमल एंड कैरेक्टरिस्टिक बोथ हैव सेम आइगन वैल्यूज एक्सेप्ट मल्टीप्लिसिटी, तो केवल मल्टीप्लिसिटी ही चेंज होती है, अदरवाइज दोनों के जो आइगन वैल्यूज क्या होंगे? दोनों के रूट्स तो सेम होंगे ना. तो इसका मतलब इस केस में इफ यू आर टेकिंग ए एज जीरो मैट्रिक्स देन आइगन वैल्यूज आर जीरो ओनली एंड आइगन वैल्यूज आर जीरो ओनली व्हेन ए इज जीरो मैट्रिक्स. इन दैट केस कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो तो ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक की जो डिग्री होगी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होगी. तो वो जीरो कितनी बार आया? जैसे आपने अगर 3x3 का मैट्रिक्स लिया जीरो मैट्रिक्स, तो उस केस में जो आइगन वैल्यूज है जीरो 3 टाइम्स आएगा. 4x4 का लिया तो 4 टाइम्स आएगा, अगर n+n का लिया तो n टाइम्स आएगा. तो ये करें कि आइगन वैल्यू जीरो हुआ, अगर ये मिनिमल हुआ, मींस हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं. तो इस केस में जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है वो 1 ही होगा, वो रिपीट करेगा. डायगोनल पे सारी इंक्रीज 1 1 1 1 1 1 1 1 हो गई. तो डायगोनल के तो सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही तो है ना, डायगोनल की सारी इंक्रीज 1 1 1 हो गई. इसका मतलब जो आइगन वैल्यू होगा 1 1 1 1 1 आएगा. तो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उतनी टाइम्स वो रिपीट करेगा, लेकिन डिस्टिंक्ट क्या होगा? 1 होगा. अब अगर नाइदर जीरो नॉर आइडेंटिटी है तो उस केस में आइगन वैल्यूज क्या होगा? 0 और क्लियर हो रही है बात? तो आप ये कह रहे हैं जो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यू 0 होगा या 1 होगा? होगा तो यही, या तो 0 आएगा या 1 आएगा. जो हम लोग लिखते हैं R4 तो उसी में इंक्लूड है कि आइगन वैल्यूज या तो 0 होगा या 1 होगा, या 0 1 आ रहा है जिसका कुछ असर नहीं है. तो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल. अब आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये लिखने से ज़्यादा टाइम बिताने मिलेगा. ठीक है, 3 केस आपने लिया था. ए स्क्वायर इज ए में पहली केस थी A जीरो मैट्रिक्स. अगर जीरो मैट्रिक्स हो गया तो व्हाट इज रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स? 0. रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज 0.
और अगर ये जीरो मैट्रिक्स है तो इसके सारे आइगन वैल्यू जीरो है, और सारे आइगन वैल्यू जीरो है तो इसका ट्रेस कितना होगा? ट्रेस इज जीरो। और जीरो मैट्रिक्स है तो इसका रैंक भी क्या है? जीरो। दूसरी केस, when A is identity, when A is I means identity matrix, आप देखिए what is trace of A? अगर 3 क्रॉस हम लोग इसे n क्रॉस n का ले लेते हैं, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। अगर n क्रॉस n का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो ट्रेस कितना आएगा? चलो अरे बैठ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ट्रेस जो होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है। तो अगर ट्रेस ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल पे 1 1 1 है, 1 0 0 0 0 1, इसका ट्रेस कितना होगा? n क्रॉस n की केस में ट्रेस इज द सम ऑफ आइगन वैल्यूज, और ट्रेस इज द सम ऑफ आइगन वैल्यूज एंड ट्रेस इज आल्सो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जो डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 1 n टाइम्स है ना, इस केस में इसका ट्रेस कितना होगा? n। एंड व्हाट इज रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रैंक कितनी होती है? चलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रैंक n होगी, दिस इज रैंक ऑफ n रोज आएगा। अरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही है ना भाई, 1 0 0 3 क्रॉस 3 फर्स्ट सेकंड 1 0 ऑलरेडी सेल्फ फॉर्म में है। तो ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट? रैंक ऑफ ट्रेस इज इक्वल टू रैंक ऑफ A। तो दिस इंप्लाइज नलिटी इज व्हाट? n माइनस रैंक ऑफ, and n minus this means n minus n, that is 0. And if here, if this is n plus n matrix and trace of A is rank of A, this implies what is nullity of A here? क्या? n plus n and तीसरी केस है, ठीक है ना? तीसरी केस है कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं, जो मिनिमल है वो क्या हो? x into x minus 1 में 0 और 1 दोनों आते हैं। तो आप देखो अगर ऐसा लिया गया, लेट एक एग्जांपल के थ्रू आप देखिएगा, लेट A is this 1 0 0 0 1 0 0 0 0, neither 0 nor identity matrix. So what about rank of A here? What is trace of A? 2. What is nullity of A? What is characteristic of A? X into x minus 1. Now think here. This is neither 0 nor identity matrix. This is neither 0 nor आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपका ध्यान किधर है? रोड की साइड लिखा रहता नहीं, मैं ऐसे आप देख ही रहे, रोड साइड लिखा था, आपका ध्यान किधर है? फिर आगे भी लिखा रहता। तो सी एक्स इज एक्स इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। इधर आप देखिएगा, इधर एक बार इसको पकड़िए, दिस 2 इज व्हाट? और दिस मैट्रिक्स से 2 इज व्हाट? ट्रेस rank. For this matrix 1 is what? Nullity. This one is what? Nullity. So we can write here CAX for this 3 cross 3 matrix, x power nullity of A into x minus 1 power rank of A, लिख सकते हैं सर। And we can write this as x power n minus, since rank is same as trace,
So we can write nullity as rank of A into x minus 1 power this rank of A. क्लियर है ना? इसको आप लिख, ये जो फार्मूला आप यूज करोगे रैंक नलिटी थ्योरम, और इसको अगर आप लिख रहे हैं तो फिर आप डीबी से लिखेंगे इस केस में। देखिए ध्यान से, दिस इंप्लाइज, ये जो लाइन है, दिस इंप्लाइज CAX is x power n minus trace of E into x minus 1 power trace of, लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि रैंक ऑफ ये आइडेंटिपोटेंट के लिए है, ये किसी और के लिए नहीं लिख देना है ना, कि कैरेक्टरिस्टिक लिखने जा रहा है और डंडा छाप दिए, केवल और केवल आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। अब आप थोड़ा सा आराम से देखिए, अभी अगर जैसे लिखा जाए कि A इज नॉन जीरो, या जीरो भी लेते हैं आप, थोड़ा सा देखिए, ये जो आपने लिखा कि नीलपोटेंट के लिए फॉर A स्क्वायर इज A, सॉरी आइडेंटिपोटेंट के लिए, सॉरी फॉर आइडेंटिपोटेंट A स्क्वायर इज A, CAX is x power trace of A, this you can write this as sorry n minus trace of x power n minus trace of A, या नल्टी भी आप लिख सकते हैं, नल्टी ऑफ A या नल्टी ऑफ T, कोई दिक्कत नहीं, into x minus 1 power this rank of A, ये लिखा था नल्टी को, फिर आपने लिखा कि नल्टी इज n minus rank of A, रैंक नल्टी थ्योरम। तो अब आप देखिए, अगर जीरो मैट्रिक्स हुआ, आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स कैसा हो, जीरो मैट्रिक्स हो जाए, तो जब A को आप जीरो मैट्रिक्स लेते हैं तो उस केस में CX, इस केस में नल्टी कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। अगर ये जीरो मैट्रिक्स है n प्लस n का, अगर ये n प्लस n का जीरो मैट्रिक्स है तो नल्टी कितनी होगी इसकी, n होगी, और नल्टी n है तो रैंक कितनी हो जाएगी, जीरो, और रैंक जीरो है तो ट्रेस कितना हो जाएगा, जीरो, इंसान आगे बढ़ेगा जीरो। It means what? Zero is that matrix which falls in both category, nilpotent and idempotent. तो CAX इस केस में कितना होगा, x जीरो, और नलिटी ऑफ A, नलिटी ऑफ A कितना है, n, x पावर n, इसलिए, और x माइनस 1 पावर जीरो, दिस इज x पावर n, या जीरो मैट्रिक्स, इसीलिए आएगा। और अगर आप A को लेते हैं I n प्लस n का, तो उस केस में जो CAX होगा इसका देखिए, इस केस में नलिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, इस केस में तो नलिटी जीरो होगी ना, क्योंकि रैंक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रैंक उसके आर्डर के बराबर हो जाएगी। तो इस केस में क्या हुआ, दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ A is n and this implies this is x power nullity of A into x minus 1 power rank of A, this is x power 0 into x minus 1 power n, and this is x minus 1 whole power, roughly here A square is A, आइडेंटिपोटेंट, तो आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक होगा ये होगा, क्लियर हो रहा है ना, और आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स की ट्रेस उसके रैंक के बराबर है, तो ट्रेस उसके रैंक के बराबर होगी, और इसके जो आइगन वैल्यूज हैं या तो जीरो होंगे या वन होंगे, तो जितनी बार वन आता है आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स में,
जितनी बार जितने टाइम्स 1 आता है उतनी ही इसकी रैंक, जितने टाइम, जैसे अगर मान लीजिए 5 + 5 का है और 1 3 टाइम्स है, 5 + 5 का 1 3 आइडेंपोटेंट है, 5 + 5 का और 1 जो है 3 टाइम्स आया, तो 3 टाइम्स आया तो उस केस में उसकी जो रैंक होगी वो 3 हो जाएगी और नलिटी कितनी होगी, 2 होगी। तो अगर हम लोग ऐसा कुछ लिखें, आप देखिए लिखा जाए, एक एग्जांपल, लेट A is 5 + 5 matrix such that A square is A and its eigenvalues are 1 1 1 0 0। then correct, what is correct? अब तो दिख ही रहा है करेक्टरिस्टिक क्या होगा, अगर आइडेंटिटी आपसे क्या दिया गया तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा, x - 0 का होल स्क्वायर * x - 1 का क्यूब, और आइडेंटिपोटेंट में 1 जितनी बार आता है वही उसका रैंक होता है। तो अगर ये आइगन वैल्यूज दे दी जाए है ना, और आपसे पूछ लिया जाए कि देन, देखिएगा ध्यान से, देन फर्स्ट ऑप्शन rank of A is 3, nullity of A is 2, C लिया जाए कि rank of A is trace of A is 3 और D ले लिया जाए कि nullity of A, ध्यान से आप देखिएगा कि nullity of A is 5 minus ट्रेस आप अगर ठीक से चीजें याद नहीं रही तो यही कर रहा है, क्योंकि आइडेंटिपोटेंट के लिए रैंक उसके ट्रेस की तो होती पढ़ जब हुआ पंडित ध्यान को, है ना, 2.5 अक्षर मैथ का पढ़े मैथमेटिशियन हो तो आप 2.5 अक्षर भी नहीं पढ़ पाते हैं ठीक से। तो ये एक स्पेशल मैट्रिक्स था जिसे आपने क्या कहा, आइडेंटिपोटेंट। तो हम लोग 8-10 ऐसे मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, दिखा दें इसको। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा देखिए, और देखिएगा हमारे एग्जांपल आइडेंटिपोटेंट के लिए एक एग्जांपल हम लिखते हैं, लेट कैपिटल A 1 0 0 0 0 0 0 0 and 0 3 × 3 matrix. What is rank of this matrix? 1. Here rank of A is 1 and what is nullity of this A is 2 and what is trace of this A? A minus I. A minus I is what? 0 0 0 0 minus 1 0 0 0 1. You can also write it as I minus A. If you have any problem, we can take this as I minus A. See, I minus A. It's 0 0 0 0 1 0 0 0 1. Now what is here? This A is idempotent. Here A is idempotent. If A is idempotent, then I minus A. What about I minus A? If A is idempotent, then I minus A whole square is what?
if A is idempotent, then I minus A is also idempotent. अभी एग्जाम्पल के थ्रू ही जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये देखिए इधर एक बार, if A is idempotent, if A is idempotent, this implies, इसकी डेफिनेशन है ना, ये implies एक्चुअली लिखना उतना से नहीं कि अगर आइडेंपोटेंट है, ये आइडेंपोटेंट ये होता है, बट एक्चुअल डेफिनेशन है कि जब ये होगा तो ये आइडेंपोटेंट है ना। तो हम लोग उसके रिजल्ट को डेफिनेशन बना के लिखते हैं। अगर A स्क्वायर इज A, देन A इज आइडेंपोटेंट। बट ये कि अगर आप कहा दें कि A इज आइडेंपोटेंट, तो आपके मन में पहली बात तो आती है ना, मन मतलब ब्रेन, कि A स्क्वायर इज A होगा। तो व्हाट अबाउट I minus A? I minus A whole square is I minus A into I minus A. आप ध्यान से देखिए, इस I square is I minus AI is A minus क्या लिखेंगे, माइनस ए, ठीक है, माइनस ए एंड प्लस ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर, दिस आई माइनस 2 टाइम्स ए प्लस ए स्क्वायर, दिस इज व्हाट, एंड सिंस ए स्क्वायर इज हाउ मच, ए, तो आई माइनस 2a प्लस ए, this is I minus. Then if A is idempotent, then I minus A is also idempotent. And if A is idempotent, then I minus A is also idempotent. Now think about via this example. Via this example, think about rank of I minus A. What about this rank of I minus A? हम लोग इस एग्जाम्पल में what is the rank of this I minus A? 2, and this is what nullity of A. Nullity of A इसकी rank of I minus A is 2 and 2 is nullity of A. If A is idempotent, then if A is idempotent, then rank of I minus A is nullity of A. If rank of if A is idempotent, now see here, look here. If A is idempotent, I minus A is idempotent. If A is idempotent, then its trace is equal to rank. So trace of I minus A is equal to rank of I minus A. And what about rank of I minus A? 2. 2 आया ना? So this implies that trace of I minus A is nullity of A. तो आप जो है थोड़ा इस फार्मूले को भी यूज करते रहेंगे। अब आप देखिए एक बार फिर से, nullity of A is 2. Clear? What is nullity of this I minus A? 1. So nullity of I minus A 1. This is 3 minus A. 3 minus this nullity of I minus 1. इसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको ऐसे नहीं देखना कि क्या चल रहा है, देखिए अरे ऐसे होता है क्या, है ना, आइडेंपोटेंट है, मतलब यही पढ़ने से जब आप करते हैं ऐसे आपको सोचना पड़ता है। ये दिमाग में नहीं लाना कि इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा, नहीं। आप ये जितना बस यही पढ़ के जब आप करते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। सुबह क्या आपने देखा था कि हम सब सही हैं, सुबह सुबह उठ के मैसेज करके हम तो पूरी तरीके से सही है, एनर्जी आएगी। आपने देखा कि अगर मैट्रिक्स ए आइडेंपोटेंट है तो I माइनस ए का जो ट्रेस होगा वो ए की नलिटी के बराबर होगा। और अगर हम लोग इसको जनरलाइज कर देंगे तो जो ट्रेस ऑफ I माइनस ए
n माइनस नलिटी ऑफ I माइनस। तो आप इसको जनरलाइज करके लिख सकते हैं। For A is n plus n idempotent matrix. For A square A, that is A is idempotent matrix, then क्या क्या होगा? फर्स्ट आपने पढ़ा क्या था? ट्रेस आपने इस रैंक आपने, दूसरा आपने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इज एक्स पावर नलिटी आपने इनटू एक्स माइनस 1 पावर रैंक आपने। सिंस रैंक आपने इस ट्रेस आपने, तो आप वहाँ से इसको ऐसे रिप्लेस करते हैं एक्स पावर n माइनस ट्रेस ऑफ ई, ये होगा ना n माइनस एक्स पावर n माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स माइनस 1 पावर ट्रेस ऑफ ए। इसके बाद आप तीसरा लिख सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ट्रेस ऑफ ए रैंक ऑफ ए आइडेंटिटी के लिए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। जब फिर जीरो आइगन वैल्यूज भी लेंगे तो जीरो मैट्रिक्स हो जाता है ना, जीरो मैट्रिक्स भी तो होता है। एंड दिस इज इक्वल एंड अभी हम लोगों ने लिखा क्या लिखा था कि व्हाट इज रैंक ऑफ I माइनस ए नलिटी ऑफ, और फिर आपने लिखा था कि रैंक ऑफ I माइनस ई इज इक्वल टू n माइनस रैंक ऑफ I माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस नलिटी ऑफ I माइनस ए, ये करना था। एंड सिंस रैंक ये चौथा है, पांचवा रैंक ऑफ ए इस बार ट्रेस ऑफ ए आइडेंटिटी के केस में, क्योंकि अगर ए आइडेंटिटी है तो I माइनस ए भी आइडेंटिटी होगा। इसमें एक लाइन और आप बोल लेंगे कि I माइनस ए स्क्वायर इज I माइनस ए, I माइनस ए is also idempotent, ये भी idempotent है। और इसे जो चौथा आपने लिखा है, इस चौथे को आप फिर से लिख सकते हैं कि ट्रेस ऑफ I माइनस ए इज n माइनस दिस नलिटी ऑफ I माइनस। तो ये बस ये तरकीबाई कुचली थोड़ा सा आप इसको याद रखेंगे ना, और याद भी नहीं करना, करत करत अभ्यास से गणमति होत सुजान रसरी आवत जाति सिर पर पड़त निशान। तो इसीलिए हमारे एक सर डॉक्टर पाचूराम विश्वकर्मा जी बड़ी अच्छी बात करते थे, लिखो, लिखने से बार बार लिखने से दिमाग में रेखाएं बनती हैं, और रेखाएं जब डार्क हो जाएंगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। एक्चुअली में होता क्या है, क्लियर वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद हम लोग एक मैट्रिक्स और पढ़ेंगे 5 मिनट।